तो मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास कुछ नन्हे मुन्ने भाई लोग कमेंट किए थे कि भैया मेरा 45 नंबर है, क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में मैं पास हो सकता हूं। बहुत लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि भैया मेरा 50 नंबर है, हमारा सिलेक्शन हो सकता है, 40 नंबर है सिलेक्शन हो सकता है। तो इसका 100% कह रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि 100% गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सिलेक्शन हो सकता है। कैसा सिलेक्शन हो सकता है चलिए जानते हैं। बहुत लोगों के मन में अभी डाउट लगा कि भाई 100 में से 90 अंक वाला का सिलेक्शन नहीं होता है, 40-45 अंक के कैसे सिलेक्शन हो जाता है। इसके बारे में बढ़िया से समझाने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। हालांकि रिजल्ट के बारे में एक न्यू अपडेट है, वो भी देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारा जानकारी आप तक हम शेयर कर देंगे। कैसे 45 नंबर और 50 अंक पर सिलेक्शन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। सही बात है, आप जो सुन रहे हैं ना सही सुन रहे हैं। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर रूरल क्षेत्र से आते हैं, यानी देहात क्षेत्र से आते हैं या फिर अर्बन क्षेत्र से आते हैं, तो दोनों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, यानी लास्ट तक देखते रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। इससे पहले अपना इंट्रोडक्शन के लिए, मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। हाँ जी, वहीं से जहाँ आपका ड्रीम है, आपका सपना है, वहीं के मैं स्टूडेंट हूँ। तो बहुत सारी जानकारी मेरे को मिलती है नवोदय विद्यालय के थ्रू, तो आपके पास सबसे पहले मैं शेयर करने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग फिर से कंजूसी करते हो, जैसे कि वीडियो तो सभी के सभी देखते हो और 100% सही जानकारी आपको यहाँ पर लाता हूँ। मैं ऐसा थोड़ा नहीं करता हूँ कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हो गया, रिजल्ट ऐसा चेक कर लो, गूगल पर जाकर चेक कर लो, जो अभी यूट्यूब पर लोग फेक वीडियो बनाकर कर रहे हैं। वैसे तो कभी मैं नहीं किया हूँ, किसी वेबसाइट के बारे में नहीं बताया हूँ। तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो को पूरा देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, ये मेरे को खराब लगता है। आप लोग वीडियो केवल देखोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो ऐसा कैसे बात है। नीचे बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है ना, दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि मान लीजिए जवाहर नवोदय विद्यालय के जैसे रिजल्ट आउट हुआ ना, सबसे पहले सटाक से वीडियो आ जाएगी मेरा कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहले वीडियो आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सारे नवोदय विद्यालय के ग्रुप में जुड़ा हूं जहां से जानकारी मिलती है और वीडियो के बाद हम सबके पास सबसे पहले शेयर करता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जितने लोग आज देख रहे हैं ना, सभी के सभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जिससे नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसके बारे में बहुत लोगों का एडमिशन नहीं होता है, सिलेक्शन के बाद भी नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं होता है। इसका कारण, जो बचने का कारण मैं बताऊंगा। मान लीजिए आपके साथ ऐसा हुआ ना, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ आपके साथ, सबसे पहले मैं बता दूंगा कि हाँ इस प्रकार से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आएगा ना, एडमिशन की प्रक्रिया बता दूंगा, क्योंकि खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और एक और बात बताना चाहते हैं। मान लीजिए नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आउट हुआ और आपको पता भी नहीं चला कि नवोदय का रिजल्ट आउट हो गया, या फिर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट में आपका नाम ही नहीं रहा, तो सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, बहुत सारे सेकंड लिस्ट भी आती है, नवोदय विद्यालय के सेकंड रिजल्ट भी आती है। इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता है, तो सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लोगे तो केवल फायदा रहेगा। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जरा मेरा वीडियो को जहाँ पे देख रहे हो आप, नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, दबा दीजिए। और दबाने से क्या होगा कि जैसे ही नवोदय विद्यालय में कोई भी ऐसी जानकारी है, सबसे पहले आप तक हम शेयर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। देखिए, आपके मन में सवाल आया होगा ना कि अगर 45 अंक 50 अंक पर कैसे सिलेक्शन हो सकता है, अगर 90 अंक वाला का सिलेक्शन नहीं होता है, 50 अंक 45 अंक वाला कैसे सिलेक्शन हो सकता है। इसके बारे में समझाने वाला हूँ। मेरे पास अभी मैं लिस्ट चेक कर रहा था, पिछले साल का कट ऑफ मैं देख रहा था। जैसे कि जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 में जो एग्जाम हुए थे ना पिछले साल का, मैं कट ऑफ चेकआउट कर रहा था। मेरे पास बहुत सारे, आप कहोगे कमेंट करोगे या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं पर्सनली आपको सेंड कर दूंगा वो डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर मेरा आईडी है या फिर नीचे लिंक दिया गया, आपको मैं पर्सनली सेंड कर दूंगा। वहाँ पर देखोगे 45 अंक पर भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, 40 अंक पर भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है। तो इस बार तो बहुत कम ही बच्चे फॉर्म भरे हैं, पिछले साल के मुकाबले में और कम बच्चे फॉर्म भरे, लगभग 50% से भी कम बच्चे फॉर्म भरे। तो जाहिर सी बात है इस बार और कम अंक पर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होगा, ये 100% सच बात है। कैसे सिलेक्शन होगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, क्यों होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, मेरी बात को आप ध्यान से कल सुनिएगा, जो बात बताऊंगा इसको आप सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से दिमाग में, जो बात बताने वाला हूँ। और हाँ, एक और बात कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो शेयर क्या कीजिए, अपने व्हाट्सअप के स्टेटस लगा दीजिए, ग्रुप में सेंड कर दीजिए। बहुत तरह से स्कूल ग्रुप में जुड़े होंगे, ट्यूशन ग्रुप में, वहाँ पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। देखिए होता क्या है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 45 अंक पर सिलेक्शन कैसे होता है, 50 अंक पर सिलेक्शन होता है, इसके बारे में हमको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको तो ये पता है कि जितना भी स्टेट है, एक तमिलनाडु को छोड़कर भारत देश में जितना भी स्टेट है, सारा स्टेट में जवाहर नवोदय विद्यालय है। और स्टेट में नहीं, उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नवोदय विद्यालय, यानी कहने का मतलब है, मैं बिलोंग करता हूँ झारखंड से, तो झारखंड में जितना भी जवाहर नवोदय विद्यालय है, जैसे कि जितना भी जिला है, जैसे कि पलामू, चतरा, रांची, गढ़वा, जितना भी जिला है जवाहर नवोदय विद्यालय, इस जिला का नाम बता रहा हूँ मैं, तो सभी में नवोदय विद्यालय है।
तो आप बताइएगा कि इस बार नवोदय विद्यालय का फॉर्म बहुत पहले आ गया था, तो जाहिर सी बात है बहुत कम बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया था। क्योंकि एक मतलब पहले क्या होता था ना कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में फॉर्म आते थे, लेकिन पहली बार पिछले साल आपने देखा होगा जुलाई, अगस्त में ही फॉर्म आ गया। तो बहुत कम बच्चे फॉर्म भरे थे, क्योंकि उन लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए 2 जिला का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए गढ़वा जिला है, एक पलामू जिला है, ठीक ना। दोनों अलग अलग जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो गढ़वा जिला में मान लीजिए कि 1000 बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है, समझ में आ गया। और पलामू जिला में 4000 बच्चों ने फॉर्म आवेदन किया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पलामू जिला में 4000 बच्चों ने फॉर्म भरा है और गढ़वा जिला में 1000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। लेकिन एग्जाम देने तो कम बच्चे जाते हैं, एग्जाम देने बहुत बच्चे नहीं जाते हैं, बहुत लोगों की तैयारी भी नहीं रहता है। मान लीजिए गढ़वा जिला में 500 बच्चे एग्जाम देने गए, 500 बच्चे परीक्षा देने गए। और पलामू जिला में कितना बच्चे परीक्षा देने गए? 2000 बच्चे परीक्षा देने गए। समझ में आ रहा है ना। सीट तो लिमिट है, दोनों में 80-80 सीट ही है। समझ में आ गया ना, मतलब कि एक जिला में 80 सीट है, आपका गढ़वा जिला में 80 सीट है, पलामू जिला में 80 सीट। तो कुछ इसी प्रकार से गढ़वा जिला में मान लीजिए 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना निश्चित तौर पर नियम है, एक रूल ही है कि किसी भी हाल में अगर बच्चा 10 नंबर लाए ना, टॉप बच्चा, टॉप 80 बच्चों को सिलेक्शन लेना निश्चित तौर पर है। ये आपको हम क्लियर करना चाहते हैं। इसी प्रकार से पलामू जिला में भी 80 बच्चों को सिलेक्शन लेना कंपलसरी है। आप समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए गढ़वा जिला में 500 बच्चे फॉर्म भरते हैं, मतलब 500 बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और 500 बच्चों में से कितना बच्चों में नाम लाना है? 80 बच्चों को सिलेक्शन होना है। तो देखिए 500 बच्चे में से ऐसे बच्चे 100% गारंटी रहेंगे जो एग्जाम देने तो गए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे किताब खोल के देखे ही नहीं है। सच्चाई बात है, आपने देखा है किताब खोल के, अच्छी बात है। लगभग मेरे को जहाँ तक जानकारी है लगभग 50% से बच्चे नहीं देते हैं। तो 250 बच्चे मेन एग्जाम को लेकर एक्टिव थे। और यहाँ पर पलामू जिला में उसमें भी आधा हटा लेते हैं तो 2000 में से 1000 बच्चे एक्टिव थे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 250 बच्चों में से 80 बच्चों का नाम लाना है। तो जो टॉप बच्चा रहेगा ना, जो फर्स्ट जो बच्चा नाम लाएगा, जैसे कि आपका 80 क्वेश्चन था, 100 नंबर का था, एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का, यानी 100 नंबर में से एक बच्चा लाया है 90 अंक लाया है। दूसरा का बच्चा मान लीजिए ऐसा देखने को मिला है, पहला बच्चा 90 अंक लाया है, दूसरा बच्चा कितना लाया है? 70 अंक लाया है, तीसरा बच्चा 65 आया है। इस प्रकार से टॉप 80 बच्चा जो नाम लाया है ना, तो टॉप 80 बच्चों का सिलेक्शन में देखूँ तो किसी का 65 तक गया। समझने का कोशिश कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। यानी किसी का मान लीजिए कि 65, 66, 67, 68, 69, 70, यानी टॉप 80 बच्चों का नाम जो है ना 80 नंबर से लेकर 60 नंबर के बीच में है। यानी टॉप 80 लोग मिलकर 60 नंबर किसी का है। मान लीजिए किसी का पहला स्थान पर नाम 80 नंबर है, दूसरे स्थान पर 79 नंबर लाया है, तीसरे स्थान पर जो बच्चा है वो भी 79 लाया है। तो उन लोग का सिलेक्शन होते जाएगा। वो अलग डिफरेंस करता है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का सीट कितना है उस पर अलग डिपेंड करता है, लेकिन सिलेक्शन तो होगा। लेकिन टॉप 80 बच्चा में से नाम जो है, टॉप 80 बच्चा में से किसी बच्चा का नाम 45 नंबर पर भी आ गया तो उस 45 अंक वाला को भी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा कि जो टॉप 80 बच्चों में से अगर आपका नाम आता है और टॉप 80 बच्चों में से नाम अगर 45 नंबर भी आता है, आपका 45 नंबर भी आपका टॉप 80 बच्चों में नाम रहता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से पिछले साल ही मैंने समझाया था और कोई लोग नहीं मान रहे थे कि 45 अंक सिलेक्शन कैसे हो सकता है। तो जो माने ये बात ध्यान रखिएगा। और यहीं पर मान लीजिए कि जब पलामू जिला की मैं बात करूँ तो वहाँ पे टॉप 80 बच्चों में से मान लीजिए कि 60 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में हुआ, तो यहाँ पर तो 45 अंक पर जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया गढ़वा जिला में, क्योंकि 45 अंक टॉप मतलब टॉप 80 बच्चों में से नाम था 45 नंबर। तो कुछ इसी प्रकार से 60 नंबर यहाँ पर था टॉप 80 बच्चों में से नाम, तो 60 नंबर वाला के यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो मान लीजिए कि 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना ही है और 80 स्थान पर जो नंबर आता है वो यहाँ पर मान लीजिए 60 नंबर आता है, तो 60 वाला का सिलेक्शन हो गया। और 59.5 भी आएगा ना तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनका सिलेक्शन होगा सेकेंड लिस्ट में। किसी कारणवश नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन नहीं होता है तो उसके बाद सेकेंड लिस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। ये कुछ कारण होते हैं। अब समझ में आ गया होगा, मतलब कि टॉप 80 बच्चों को लेना ही है, चाहे वो नंबर टॉप 80 बच्चों में से 45 नंबर की क्या 15 नंबर भी रहे ना 100 में से, तभी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। ये रूल ही है। ऐसा नहीं होता है कि पूरे ऑल इंडिया का एक साथ कट ऑफ आती है, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया का कट ऑफ नहीं बनती है, कट ऑफ बनती है आपके जिला वाइज। आपके जिला में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है और आपके जिला में कितने बच्चे एग्जाम देने गए हैं और टॉप 80 बच्चे कितना स्कोर किए, इस पर कट ऑफ निकाली जाती है। समझ में आ गया ना। तो इस बार बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, बहुत कम कट ऑफ जाएगी, डरने का आवश्यकता नहीं है। 50 अंक 55 अंक पर भी आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। इतना आपको हम क्लियर कर दिए, फिर से समझा दिए, पुनः एक बार समझाना चाहते हैं जो लोग नहीं समझ पाए होंगे। मान लीजिए ये नियम ही है, एक नियम है, मान लीजिए नहीं, एक नियम ही है, नवोदय विद्यालय का रूल है, केंद्र सरकार का रूल है कि हर एक जिला में टॉप 80 बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना ही लेना है।
तो मान लीजिए 80 बच्चों का नंबर जो आता है, जैसे कि एक पहला बच्चा नंबर लाता है 60 नंबर लाता है, दूसरा बच्चा 59 नंबर लाता है, 58 नंबर लाता है, मतलब टॉप 80 बच्चों का जो लिस्ट निकलता है ना, जो अच्छा स्कोर किए हैं, अच्छा एग्जाम में मार्क्स लाए हैं, तो उसमें 45 नंबर भी शामिल होता है। तो 45 अंक वाला को भी सिलेक्शन हो जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में। समझ में आ गया, इतने यही आसान होती है नवोदय विद्यालय में। तो पिछले साल का जब मैं कट ऑफ देख रहा था, तो मैंने देखा कि 35 अंक पर भी सिलेक्शन हुआ है। आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम का आईडी दिख रहा होगा, मेरे को मैसेज कीजिएगा, हम आपको वापस आपको पास सेंड कर देंगे। जो लिस्ट है ना, सारी चीज़ सेंड कर देंगे। और पिछले साल का कट ऑफ था, हर एक जिला वाइज निकला था। कुछ इसी प्रकार से इस बार भी निकल सकता है। हालांकि हमने ही आरटीआई लगाया था, 2 ही निकला था, बहुत सारे बच्चों से हेल्प लेकर लगाया था आरटीआई। तो कुछ इसी प्रकार से आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप इतना सब कुछ क्लियर कर दिया। और भी कोई ऐसा डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो और हाँ, समझाने का मैं कोशिश किया हूँ किस प्रकार से 45 अंक पर सिलेक्शन होता है, 40 अंक पर सिलेक्शन होता है, ये आपको हम क्लियर कर दें। इसके बाद एक वीडियो आएगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, नवोदय विद्यालय में एडमिशन रिजेक्ट कैसे होता है। यानी कहने का मतलब है, आपका रिजल्ट में नाम हो गया ना, उसके बाद भी नवोदय विद्यालय में आपका एडमिशन किन किन कारण से नहीं हो सकता है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ऐसा ही होता है, तभी जाके सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट निकाली जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय में। हर बार 20-25 बच्चों को एडमिशन नहीं होता है। 80 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद भी 20-25 बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। तो आप शामिल है या फिर नहीं, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी है सबसे पहले आप तक हम शेयर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।